नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके बसंत के पुस्तक के पाठ 1 से 4 के अतिरिक्त प्रश्न करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के आते हैं। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है। कि जो आपकी पहली वाली कविता है, वह चिड़िया जो, उसके कवि कौन है। तो उसके कवि कौन है? उसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नीले, क्योंकि कविता में आया हुआ है नीले पंखों वाली मैं। तो कविता के जो चिड़िया के पंख है वह किस रंग के हैं? नीले। फिर है प्रश्न नंबर 3, चिड़िया रुचि से क्या खाती है। चिड़िया रुचि से क्या खाती है? तो इसका उत्तर है ज्वार के दूध भरे दाने। क्या खाती है वह? ज्वार के दूध भरे दाने। फिर प्रश्न नंबर 4 है, विजन शब्द का क्या अर्थ है। तो विजन शब्द का अर्थ है एकांत। कि वह बोलती है मुझे विजन से प्यार है। तो एकांत क्या है? एकांत। फिर है प्रश्न नंबर 5, चिड़िया को किससे प्यार है। चिड़िया को किससे प्यार है? तो इसका उत्तर है अन्न से। किससे? अन्न से। फिर हम पाठ नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पाठ नंबर 2 था आपका बचपन। तो पहला क्वेश्चन है, बचपन पाठ की लेखिका कौन है। कि जो बचपन पाठ है उसकी लेखिका कौन है, जिसमें उसने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो बचपन पाठ की लेखिका कौन है? बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। फिर प्रश्न नंबर 7, स्कैंडल पॉइंट के सामने वाले शोरूम में किसका मॉडल रखा था। कि जब लेखिका छोटी थी तो स्कैंडल पॉइंट के वहाँ पर जो दुकान थी उसमें किस चीज़ का मॉडल रखा था। तो उसका उत्तर है शिमला कालका ट्रेन का। किसका? शिमला कालका ट्रेन का। फिर है बचपन में बच्चों को जहाज कैसा लगता था। कि लेखिका बताती है अपने बचपन के बारे में कि जब जहाज आता था तो सारे बच्चे घर के बाहर निकल जाते थे और वह उस जहाज को देखकर उन्हें कैसा लगता था। तो उन्हें जहाज को देखकर कैसा लगता था? भारी भरकम पक्षी की तरह। कि भारी भरकम पक्षी की तरह, कि भारी भरकम भारी शरीर वाला कोई पक्षी उड़ रहा है। फिर है नंबर 9, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। कि चश्मा लगाने पर जब लेखिका चश्मा लगा लेती थी तो जो उनके चचेरे भाई थे वह उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो इसका उत्तर है लंगूर। क्या कहते थे बच्चों? लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। कि वे कहते थे आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, लड़की को यह नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वो उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लंगूर। फिर है पाठ नंबर 3 आपका नादान दोस्त। तो उसका प्रश्न है, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन है। कि यह जो पाठ है यह किसने लिखा है। तो इसका उत्तर है प्रेमचंद। किसने लिखा? प्रेमचंद ने। तो अब आपको ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अभी हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 है, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे। कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे। तो इसका उत्तर है चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। कितने अंडे दिए थे? 3। चिड़िया ने कितने अंडे दिए? 3। फिर है हम आएंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे।
चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे। कहाँ पूछा है तो जगह होगी कोई, तो इसका उत्तर है केशव के घर के कार्निनस पर। कहाँ दिए थे? केशव के घर के कार्निनस पर। कार्निनस को क्या बोलते हैं? छज्जा। या आप उत्तर में यह भी लिख सकते हो केशव के घर के छज्जे पर। फिर है प्रश्न नंबर 13, केशव के कार्निनस पर हाथ रखते ही क्या हुआ? कि जब केशव ने कार्निनस पर हाथ रखा दाना पानी रखने के लिए, तब क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई। कि जैसे ही केशव ने कार्निनस पर हाथ रखा तुरंत चिड़िया उड़ गई। क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई। फिर है प्रश्न नंबर 14, केशव की बहन का क्या नाम था? जो केशव की बहन थी उसका क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा श्यामा। केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। फिर आप आएगी आपकी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। प्रश्न नंबर 15 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन हैं? कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन हैं? तो इस कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। फिर है प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा किस बीमारी से ग्रसित है? ग्रसित का मतलब कि उसे कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है जो मतलब उसमें उसको है। तो इसका उत्तर है घटने बढ़ने की। कि जब वह घटना शुरू करता है तो वह घटता ही चला जाता है, और जब वह बढ़ना शुरू करता है तो वह बढ़ते ही चला जाता है। तो कौन सी बीमारी से ग्रसित है वो? घटने बढ़ने की। फिर है प्रश्न नंबर 17, सीमत शब्द का क्या अर्थ है? सीमत शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है दिशाएं। क्या है बच्चों? दिशाएं। फिर है प्रश्न नंबर 18, चांद की पोशाक कैसी है? जो चांद की पोशाक है वह कैसी है? वह तारों जड़ी है। कैसी है? तारों जड़ी। फिर है प्रश्न नंबर 19, चांद कैसा दिखाई देता है? कि जो चांद है वह कैसा दिखाई देता है? चांद गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह वाला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चांद गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह वाला दिखाई देता है। फिर है प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलेंगे। लड़की ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? कि लड़की ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? तो कोई भी दिन हो सकता है। हमने लिखा है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। कि अमावस्या के दिन लगाई होंगी जब उसे चांद नहीं दिखाई होगा, तो उसने पूछा होगा कि चांद अब तू कहाँ पर चला गया, तू दिखाई नहीं दे रहा। उसने इस तरह से चांद से बात की होगी। और पूर्णिमा के दिन भी हो सकता है जिस दिन चांद जो है वो बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, तो उसने बोला होगा कि आज तो तुम बिल्कुल पूरे दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे करके लड़की ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? लड़की ने चांद से गप्पे अमावस्या व पूर्णिमा के दिन लगाए होंगे। तो आपके ये 20 प्रश्न हैं। एक बार हम प्रश्न नंबर 11 से करेंगे। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 3। कितने दिए? 3। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? केशव के घर के कार्निनस पर। कहाँ दिए? केशव के घर के कार्निनस पर। केशव के कार्निनस पर हाथ रखते ही क्या हुआ? क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई। कि वो एकदम से डर गई कि कौन आ गया, और वह उड़ गई। केशव की बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? श्यामा। केशव की बहन का क्या नाम था? श्यामा। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। फिर है प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा किस बीमारी से ग्रसित है? घटने बढ़ने की। घटने बढ़ने की। फिर है प्रश्न नंबर 17, सीमत शब्द का क्या अर्थ है? दिशाएं। क्या अर्थ है? दिशाएं।
चांद की पोशाक कैसी है? तारो जड़ी। कैसी है? तारो जड़ी। चांद कैसा दिखाई देता है? चांद गोरा, चिट्टा, सुंदर, गोल मुंह वाला दिखाई देता है। फिर है, लड़की ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? कि किस दिन उसे चांद से गप्पे लगाई होंगी? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन लड़की ने चांद से गप्पे लगाई होंगी।